गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स 12th मतलब कक्षा 12 के लिए फिजिक्स है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारी जो क्लास है प्रत्येक दिन चलती रहेगी, मगर कुछ 3 दिन ये कोरोना की छुट्टी पड़ गई, इस वजह से क्लास आप लोगों को नहीं मिल पाई, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और जहाँ से हमने आपको छोड़ा था उसी के आगे आज लेकर फिर उसी टॉपिक को आज फिर आगे बढ़ते हैं लेकर। देखिएगा आज हम कुछ आप लोगों को कुछ एक इसी में बताते हैं, कुछ एक चीज़ है। जैसे है हमने पढ़ा वैद्युत आवेश तो निकालना सीख लिया था वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेश, मगर अब वैद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, क्या क्या गुण करता है वो, उसकी प्राकृति कैसी होती, क्या कौन कौन सी प्राकृतियाँ होती हैं। तो देखिएगा आज हम लोग देखते हैं वैद्युत आवेश के गुण। क्या देखना है हमें? वैद्युत आवेश के गुण। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के जो गुण हैं वो 7 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 7 बताए गए हैं। पहला है आकर्षण या प्रतिकर्षण। पहला पॉइंट आकर्षण या प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं इसको? आकर्षण या प्रतिकर्षण, जिसको हमको लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्या कहते हैं? आकर्षण को अट्रैक्शन कहते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये हो गया अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। दूसरा पॉइंट आता है आवेश का संरक्षण, जिसको बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? दूसरा पॉइंट है आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश को कहते हैं संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा पॉइंट आता है इसी में, आता है हमारा। तीसरा पॉइंट है युग्म उत्पाद। क्या है? युग्म उत्पाद। चौथा पॉइंट है युग्म विनाश। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर युग्म उत्पाद हो गया, युग्म विनाश हो गया। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर वैद्युत आवेश की योज्यता। वैद्युत आवेश की योज्यता। छठा पॉइंट है आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव। 7 नंबर दिया हुआ है आवेश का क्वांटीकरण नियम। आवेश का क्वांटीकरण। देखिएगा ये हमारे आवेश के गुण हैं, 7 हैं। पहला है
इसको क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। दूसरा देखते हैं पेयर क्या कहते हैं युग्म विनाश को? पेयर एनहिलेशन, पेयर एनहिलेशन। अगला है वैद्युत आवेश की योज्यता। वैद्युत आवेश की योज्यता क्या होता है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब क्या है? आवेश का प्रभाव क्या होता है? इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ये आ गया अगला है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये मतलब अगर देखा जाए हमारे पास कितने गुण हैं? 7 गुण हैं और सातों गुणों को हम बारी बारी से समझेंगे। पहला क्या है? आकर्षण या प्रतिकर्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। आवेश का संरक्षण क्या होता है? संरक्षण को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज आवेश को कहते हैं इंग्लिश में चार्ज। ठीक। अगला है युग्म उत्पाद, पेयर प्रोडक्शन, युग्म विनाश, पेयर एनहिलेशन। एनहिलेशन मीन्स होता है विनाश। वैद्युत आवेश की योज्यता क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। फिर है आवेश पर वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज। फिर क्वांटी आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो मतलब ये हमारे पास 7 नियम है। अब देखते हैं इसको बारी बारी से देखेंगे एक एक करके। देखिएगा पहला पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं आवेश संरक्षण का नियम। पहला क्या है हमारा? आकर्षण या प्रतिकर्षण का नियम। देखिएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या होता है पहले हम लोग डिटेल से समझते हैं। क्या होता है? इसमें लिखी एक लाइन, समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं समान आवेश, जैसे ये प्लस ये प्लस प्लस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया हमारा? समान आवेश। ये समान आवेश एक दूसरे से क्या हटेंगे? दूर हटेंगे, अर्थात ये एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेंगे। इसी प्रकार यदि हम लोग माइनस माइनस देख लें, माइनस माइनस भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। माइनस माइनस भी
क्या होंगे, ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, माइनस माइनस भी। परंतु यदि एक प्लस ले लें, एक माइनस ले लें, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ले लें, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अपने में अटैक कर लेंगे, अर्थात एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर लेंगे, ये खींच लेंगे। जब ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेंगे तो यही घटना क्या कहलाती है, आकर्षण की। अब जब दोनों आवेश या प्लस प्लस हो या माइनस, जब दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रतिकर्षण की कहलाती है। ये आ गया, ये पहला पॉइंट था। अब इसके बाद दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहीं पर। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट आवेश संरक्षण का नियम। क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, आवेश का संरक्षण, अर्थात इसको बोलते हैं आवेश का या इसको बोले आवेश का संरक्षण। इसको क्या आप लिखेंगे, पहले देखिए, आवेश का संरक्षण, जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या था, ये क्या होता है, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का मतलब ये है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। क्या है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने क्या लिया था एग्जाम्पल, क्या किया था एग्जाम्पल, ये लिया था कि कांच की छड़ को जब रेशम पर, कांच की छड़ ली थी हमने और रेशम का धागा। अब कांच की छड़ को जब हम लोग रेशम के धागे से रगड़ रहे थे तो कांच की छड़ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज। चार्ज मतलब आवेश, चार्ज का मतलब है यहाँ पर आवेश। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, अब देखिएगा पॉजिटिव का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, त्याग देना। अब क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन, ये आवेश को क्या कर देता, पॉजिटिव का मतलब ये होता है आवेश को त्याग देना। ये अपना आवेश क्या कर देता है, त्याग देता है और ये आवेश क्या कर लेता है, जितना इसने त्यागा उतना ही इसने ग्रहण कर लिया। कहने का मतलब जितना ये त्याग देता है उतना ही ये ग्रहण कर लेता है। अब देखिएगा परिभाषा यही कहती है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, सिर्फ बदला जा सकता है।
इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो यही देखो, जितना ये त्याग रहा उतना ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अर्थात जितना ये छोड़ेगा उतना ये प्राप्त कर लेगा, जितना छोड़ा उतना ही प्राप्त कर, ना तो नष्ट हुआ और ना ही कुछ उत्पन्न हुआ। भाई जितना इसने छोड़ा उतना ये ग्रहण कर लिया। क्या कुछ लाभ हुआ कि हानि? कुछ भी तो नहीं हुआ। जितना छोड़ा जितना, ना तो नष्ट हुआ और ना ही उत्पन्न हुआ। इसी घटना को क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है इसके बाद में। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसके बाद में, युग्म उत्पादन, जिसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन। ध्यान से समझेंगे, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, सुनना ध्यान से। देखिएगा क्या होता है, किसी नाभिक द्वारा क्या होता है, कोई नाभिक होता है, अब वो क्या कर लेता है, कोई गामा फोटान को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ये क्या है, गामा फोटान। कोई नाभिक होगा वो किसी गामा फोटान को जब अवशोषित कर लेगा तो क्या बनाएगा, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये बनाएगा पॉजिट्रॉन और ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये क्या बनेगा, पॉजिट्रॉन, और इधर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी नाभिक द्वारा गामा फोटान उत्सर्जित अवशोषित करने पर क्या हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थात ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता। जब टूट जाता है अर्थात उत्पादन किनका हो रहा, ये पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। क्या होता है कि किसी नाभिक द्वारा फोटान अवशोषित कर लेने पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसी को बोलते हैं युग्म उत्पादन। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी नाभिक द्वारा गामा फोटान अवशोषित करने पर क्या होता, गामा फोटान अवशोषित करने पर एक पॉजिट्रॉन क्या बनता है, एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन बनता है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, युग्म उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म उत्पाद कहते हैं। अब देखिएगा, किसी नाभिक द्वारा क्या किया गया, ये अवशोषित कर लिया गया। और जैसे अवशोषित किया गया, ये नाभिक था, नाभिक ने क्या कर लिया, इसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब जब इसको नाभिक ने इसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने पर क्या बन गया, एक पॉजिट्रॉन और दूसरा क्या बन गया, हमारा इलेक्ट्रॉन बन गया। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, युग्म उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म उत्पाद कहते हैं। देखिएगा, अब इसके बाद आता है पेयर एनिहिलेशन, मतलब युग्म विनाश। क्या आता है, युग्म विनाश। पेयर एनिहिलेशन, जिसको बोलते हैं युग्म विनाश। ध्यान से समझना इधर, युग्म विनाश क्या होता है। अब देखिएगा क्या होता है, वही जो अभी रिएक्शन हमने क्या लिखी थी कि एक गामा फोटान जब
एक नाभिक ने गामा फोटान को अवशोषित किया था तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बना था हमारा। अब क्या करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो दो गामा फोटानों का क्या करेंगे, विनाश कर दें। अर्थात ये एक दूसरे से जब प्लस और माइनस एक दूसरे से टकरा जाएंगे, अर्थात ये विनाश कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, तब इन पर कोई आवेश रहेगा ही नहीं। तो जब आवेश नहीं रहेगा तो क्या उत्पन्न होगा, गामा फोटान। क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, दो गामा फोटान। ये क्या बनाते हैं, दो गामा फोटान। और गामा फोटानों पर कोई भी आवेश नहीं होता है, अर्थात इनका क्या हो गया, विनाश हो गया। और जिसका विनाश हो जाता है उस पर कोई आवेश थोड़ी रहता है। तो गामा फोटान पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। इन पर ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। चार्ज क्या हो जाता है, चार्ज इन पर क्या चार्ज हो जाता है, चार्ज जो होता है न्यूट्रल हो जाता है। गामा फोटानों पर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात क्या हो गया, इनका विनाश हो गया। विनाश हुआ तो इन पर कोई भी चार्ज नहीं रहा। तो इसकी परिभाषा यही है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर क्या होते हैं, दो गामा फोटान उत्सर्जित करते हैं, अर्थात उन पर कोई भी आवेश, अर्थात वो क्या हो जाते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या होते हैं, दो गामा फोटान उत्सर्जित करते हैं, अर्थात इनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, युग्म विनाश कहते हैं। देखिएगा, गामा फोटान का उत्सर्जित होने का मतलब यही है कि इन पर कोई आवेश नहीं है। अगर इन पर कोई आवेश होता तो ये फिर गामा थोड़ी होते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा तत्व होता है, क्योंकि गामा पर कोई आवेश होता ही नहीं है। तो जब ये इन पर कोई आवेश ही नहीं रहा तो ये क्या हो गया, विनाश। विनाश का मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। जब ये नष्ट हो गए आपस में ये दोनों मिलकर, तो इन पर कोई आवेश ही नहीं रहा। जब आवेश नहीं रहा तो ये क्या रहे, बस ऐसे रह गए। तो ये घटना युग्म विनाश की कहलाती है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट समझते हैं। इसके बाद में हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं। क्या होता है वैद्युत आवेश की योज्यता। वैद्युत आवेश की योज्यता। अब ध्यान से सुनेंगे योज्यता, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये आ गया, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये आ गया, आवेश, वैद्युत आवेश की योज्यता। अब ध्यान से सुनेंगे, क्या होता है, किसी निकाय का आवेश जो होता है, किसी निकाय का आवेश, किसी, अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग मान लेते हैं, कल्पना करिएगा, ये एक कोई क्या है, ये एक कोई निकाय है, और इस निकाय का जो आवेश है टोटल कितना मान लिया हमने, Q है, और इसमें इस निकाय में कई कण हैं, इस तरीके से कई कण हैं इस पर, और इन निकायों के आवेश, ये निकाय है, निकाय में उपस्थित आवेश, ये वैद्युत आवेश की योज्यता क्या होता है, किसी निकाय का आवेश, ये जो हो गया कोई निकाय होगा, किसी निकाय का आवेश, और किसी निकाय का आवेश निकाय में उपस्थित आवेशों के योग के क्या होगा, बराबर, मान लीजिए इसका Q1 होगा, इसका Q2 होगा, इसका Q3, इसी प्रकार डॉट डॉट बहुत आगे होंगे यार, एक थोड़ी है, इसमें बहुत सारे होंगे। जब बहुत सारे होंगे इसी प्रकार क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से ये आ गया। मतलब कहने का ये
किसी निकाय का आवेश निकाय में उपस्थित कणों, किसी निकाय का आवेश निकाय में उपस्थित कणों के आवेश के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, किसी निकाय का आवेश, निकाय का आवेश निकाय में उपस्थित, निकाय में उपस्थित कणों के आवेश के योग के क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होता है। देखिएगा वही तो हमने लिखा है, किसी निकाय का आवेश निकाय में उपस्थित कणों के आवेश के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये कहलाती है योज्यता कहलाती है। अगला पॉइंट आता है आवेश। अगला पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है आवेश पर वेग का प्रभाव। देखिएगा आवेश पर, अगला पॉइंट है आवेश पर वेग का प्रभाव। क्या होता, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑन चार्ज। ये अब क्या होता, आवेश पर वेग का प्रभाव क्या होता है, आवेश, आवेश का वेग पर प्रभाव, आवेश का, आवेश पर वेग का प्रभाव। देखिएगा पहली बात, आवेश जो होता है, आवेश अगर देखा जाए फार्मूला हमारा होता है Q बराबर IT। आवेश दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक अपना है आवेश जो होता है धारा पर निर्भर करता है और आवेश टाइम पर निर्भर करता है। तो वेग तो है नहीं आवेश में, कहीं इस वाले सूत्र में अगर देखा जाए तो आवेश में वेग आता ही नहीं है। तो आवेश जो होता है, आवेश का वेग पर जो होता है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश का जो होता है वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, अर्थात आवेश जो है वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। जैसा आवेश होगा वेग जैसा चलेगा। अगर तेज कोई वाहन है, मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो आवेश 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 उस पर कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता है। जितने रफ्तार से जा रहा है कोई वाहन, उतनी ही रफ्तार से क्या होगा, चला जाएगा। मान लीजिए वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, तो आवेश क्या है उस पर, आवेश कोई भी प्रभाव उस पर नहीं डाल रहा, आवेश मतलब नील है। तो ये आवेश का मतलब आवेश वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। ये हो गया। अब देखिएगा इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है, एक लास्ट और हम देख लेते हैं। लास्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट है इसके बाद में एक आवेश का क्वांटीकरण। क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। अब देखिएगा आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देखिएगा इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटीजेशन है, क्वांटीजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीजेशन ऑफ चार्ज ये कहते हैं। अब ध्यान से पढ़े समझेंगे हम लोग इसको। देखिएगा अब इसको ध्यान से समझेंगे, लास्ट बचा हुआ ध्यान से समझेंगे। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है।
देखिएगा आवेश का क्वांटीकरण क्या, कोई ये मान लीजिएगा कोई वस्तु है, इस वस्तु का जो आवेश होगा मान लेते हैं क्या है Q। क्या है, मान लिया हमने Q कि आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित ये वस्तु है, ये वस्तु जो है इस आवेश द्वारा आवेशित होती है। ये वस्तु जो है ये हमारी मान लेते हैं कोई वस्तु है, और ये वस्तु जो है इस वस्तु आवेश द्वारा क्या हो जाती है, आवेशित। जब ये वस्तु इस आवेश द्वारा आवेशित हो जाती है तो ये आवेश जो होगा एक निश्चित आवेश का n गुना होगा। तो इसकी डिफिनेशन, किसी वस्तु का आवेश किसी वस्तु पर आवेशित आवेश, किसी वस्तु पर ये आवेश आवेशित हो रहा है, किसी वस्तु पर आवेशित आवेश एक निश्चित आवेश का n गुना होता है। क्या होता है, एक निश्चित आवेश मान लेते हैं E। ये आवेश मान लिया, ये आवेश कैसा है, ये निश्चित आवेश कैसा है, निश्चित आवेश। और निश्चित आवेश का क्या होता है, n गुना। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी आवेशित वस्तु का आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश निश्चित आवेश का क्या होगा, n गुना होगा। क्या होगा, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश निश्चित आवेश का n गुना होता है। अब निश्चित कोई आवेश मान लीजिए निश्चित आवेश ही है, का कह रहा n गुना होता है, यही तो है, यही डिफिनेशन है ये कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश जो होता है निश्चित, किसी आवेशित वस्तु पर किसी आवेशित वस्तु पर आवेश जो होगा एक निश्चित आवेश का क्या होगा, n गुना। कोई आवेशित ये वस्तु है, यहीं पर आवेशित ये आवेश हो रहा है, ये आवेश जो होगा निश्चित आवेश का क्या होगा, n गुना होगा। तो बच्चों ये आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक। और जो नए लोग जुड़े हों उनको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को समय पर क्या हो मिलती रहे, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।